माता की भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते। पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि ट्रेड, टेरर और टॉक साथ साथ नहीं चल सकते। यानी आतंकवाद चलेगा तो बातचीत और व्यापार नहीं हो सकता। ये संदेश सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि अमेरिका को भी दिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने 40 मिनट में ही समझा दिया कि अब आतंक का मतलब युद्ध होगा। तो वही एक चिट्ठी जारी करके अमेरिकी सरकार की बेचैनी भी बढ़ा दी है। भारत सरकार ने WTO यानी विश्व व्यापार संगठन के जरिए एक चिट्ठी जारी की है। इसका एक लाइन में मतलब यह है कि अमेरिका के टैरिफ के जवाब में भारत भी अमेरिकी एक्सपोर्ट पर टैरिफ लगाएगा। यह है भारत की वो चिट्ठी जो अमेरिकी सरकार और खास तौर पर राष्ट्रपति ट्रंप की चिंता बढ़ाएगी। WTO के जरिए जारी की गई इस चिट्ठी में भारत ने कहा है कि जिस तरह अमेरिका ने भारत को भेजे जाने वाले उत्पादों पर टैरिफ लगाया है, उसके बाद भारत सरकार भी अमेरिका को निर्यात किए जाने वाले उत्पादों पर टैरिफ लगाएगी। अमेरिका को टैरिफ की लड़ाई में टैरिफ से टक्कर देने वाली इस पूरे आर्थिक टकराव को समझिए। भारत ने WTO के माध्यम से एक चिट्ठी भेजी है। इस चिट्ठी में साफ लिखा है कि अमेरिका ने भारत के खिलाफ टैरिफ लगाया। भारत भी अब अमेरिका के टैरिफ पर जवाबी कार्रवाई करने को तैयार है। पहले भारत ने अमेरिका के साथ टैरिफ के मुद्दे पर बातचीत करने की कोशिश की थी। कई वजहों से टैरिफ पर भारत अमेरिका की बातचीत सफल नहीं हो पाई। अमेरिका ने अब भारत के निर्यात पर टैरिफ बढ़ा दिया है। WTO का सेफगार्ड्स एक ऐसा समझौता है जो सदस्य देशों को अपने उत्पादों पर आयात शुल्क बढ़ाने से रोकता है। जब ऐसा लग रहा था कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील शायद जल्द हो जाए, राष्ट्रपति ट्रंप की टैरिफ घोषणाओं के बाद जो दुनिया भर में टैरिफ वॉर छिड़ गया था, ऐसा माना जा रहा था कि भारत उन देशों में से हो सकता है जो सबसे पहले अमेरिका के साथ ट्रेड डील कर ले। इसी बीच ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पाकिस्तान की घिनौनी हरकत के बाद। और ऑपरेशन सिंदूर को रुकवाने के लिए जो सीज फायर की घोषणा हुई, उसमें राष्ट्रपति ट्रंप ने कुछ ऐसी बातें कही जो कि शायद तथ्यों पर आधारित नहीं थी और जो भारत को अच्छी नहीं लगी। उन्होंने ये कहा कि मेरी वजह से ये रुका है। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों देश रोक ले, मैं उनके साथ व्यापार करूंगा। एक प्रकार से जैसे बच्चों को झुंझुना दिखाया जाता है, इस प्रकार की बात करी। और उन्होंने ये दिखाया कि मैंने इसको रुकवाया है। और भारत की घोषणा से पहले ही उन्होंने ये घोषणा कर दी कि दोनों देश मान गए हैं। तो इस बात को लेकर भारत ने ऐतराज किया है और भारत की डिप्लोमेसी ऐसा नजर आता है कि शायद इस बात से बहुत खुश नहीं है। WTO के जरिए चिट्ठी जारी करवाते हुए भारत सरकार ने टैरिफ को लेकर अपनी मंशा साफ कर दी। भारत ने WTO के सुरक्षा समझौते के तहत कुछ रियायतें निलंबित करने का प्रस्ताव रखा है। भारत ने साफ कर दिया कि वो अमेरिका के टैरिफ के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने का फैसला कर चुका है। भारत ने WTO के जरिए चिट्ठी जारी करके अमेरिका समेत दुनिया को बता दिया कि ये फैसला एक बड़े संदेश के रूप में देखा जाना चाहिए। यानी अब भारत टैरिफ के मामले में अमेरिका को बराबरी की टक्कर देगा। भारत सरकार ने WTO को नोटिस दिया है कि एल्युमिनियम और स्टील और उसके डेरिवेटिव्स पर जो रियायतें भारत अमेरिका को देने की सोच रहा था, उस पर पुनः विचार किया जा सकता है। तो मुझे लगता है इस सारे एपिसोड की वजह से भारत और अमेरिका की जो ट्रेड डील थी उसमें कहीं रुकावट शायद आ सकती है, क्योंकि जिस प्रकार से अमेरिका ने व्यवहार किया है इस सारे सीज फायर को लेकर, उसको लेके भारत में कहीं ना कहीं रोष नजर आता है, जो कि इस ट्रेड डील को आगे फाइनल होने में
थोड़ा विलंब पैदा कर सकता है, जब तक कि पूरी तरह से क्लैरिटी नहीं आ जाती कि असल में भारत क्या चाहता है और असल में अमेरिका की मंशा क्या थी, इस सारी बात को सामने रखना। भारत सरकार के टैरिफ वाले फैसले की टाइमिंग को लेकर खासी चर्चा हो रही है, क्योंकि अमेरिका ने जब एक तरफा टैरिफ लगाया तब भारत ने बातचीत की पेशकश की थी, लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी ने पहले पाकिस्तान से कहा कि ट्रेड और टेरर साथ साथ नहीं चल सकते, और फिर अमेरिका पर टैरिफ लगाने वाली चिट्ठी जारी कर दी। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते, और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। भारत ने WTO यानी विश्व व्यापार संगठन के तहत अमेरिका पर जवाबी टैरिफ लगाने की जो तैयारी की है, उसका पूरा गणित भी आपको समझाते हैं। WTO के मुताबिक अमेरिकी टैरिफ से भारत के स्टील और एल्यूमिनियम एक्सपोर्ट पर बड़ा असर पड़ा है। टैरिफ की वजह से भारत के स्टील और एल्यूमिनियम निर्यात पर 7.6 अरब डॉलर का बोझ पड़ा है। अमेरिका को जवाब देने के लिए भारत भी अमेरिकी एक्सपोर्ट पर टैरिफ लगाएगा। भारत ने अब 1.91 अरब डॉलर तक का टैरिफ शुल्क वसूलने की तैयारी की है। जब ऐसा लग रहा था कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील शायद जल्द हो जाए, राष्ट्रपति ट्रंप की टैरिफ घोषणाओं के बाद जो दुनिया भर में टैरिफ वॉर छिड़ गया था, ऐसा माना जा रहा था कि भारत उन देशों में से हो सकता है जो सबसे पहले अमेरिका के साथ ट्रेड डील कर ले। भारत सरकार ने WTO को नोटिस दिया है कि एल्युमिनियम और स्टील और उसके डेरिवेटिव्स पर जो रियायतें भारत अमेरिका को देने की सोच रहा था, उस पर पुनः विचार किया जा सकता है। तो मुझे लगता है इस सारे एपिसोड की वजह से भारत और अमेरिका की जो ट्रेड डील थी, उसमें कहीं रुकावट शायद आ सकती है। सवाल ये है कि भारत सरकार ने अमेरिकी एक्सपोर्ट्स पर जो टैरिफ लगाने की तैयारी की है, उससे दुनिया के व्यापारिक रिश्तों और अमेरिका पर क्या असर होगा। अर्थशास्त्री मानते हैं कि ट्रंप की सख्त व्यापारिक नीतियों का नुकसान अब खुद अमेरिका को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि भारत जैसे विशाल बाजार से टकराव अमेरिका की अंदरूनी औद्योगिक सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। भारत से अमेरिकी निर्यात पर टैरिफ लगाने से अमेरिकी प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट की प्रतिस्पर्धा में पिछड़ सकते हैं। खासतौर पर कृषि और मशीनरी के क्षेत्र में अमेरिका को टैरिफ के टकराव का नुकसान उठाना पड़ सकता है। भारत ने फैसला ऐसे समय लिया जब अपने टैरिफ कार्ड की वजह से ट्रंप और अमेरिका चीन के निशाने पर हैं।